नाजरीन, आखिर वही हो गया जिसका सबको डर था। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि खुशियों के इस घर में एक ऐसा तूफान आएगा जो हर रिश्ता हिलाकर रख देगा। आखिर जायशा ने ऐसा क्या कर दिया कि निकाह की महफिल मातम में बदल गई? पूरी हकीकत आखिर तक जरूर सुनिए। दोस्तों, शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही थीं। घर का हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमानों की आवाजाही लगी हुई थी और हर कोई सुफियान और जोहा के निकाह का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन इन तमाम खुशियों के बीच सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसकी आंखों में दर्द छुपा हुआ था, और वह थी जायशा। बाहर से वह बिल्कुल खामोश थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। इसी बीच शेरी एक बार फिर जायशा के जख्मों पर नमक छिड़क देती है। वह उसे हुक्म देती है कि अपने ही महबूब सुफियान की शादी की सारी रस्में अपने हाथों से पूरी करवाए। यह बात सुनकर जायशा का दिल जैसे चकनाचूर हो जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह किसी के सामने अपना दर्द जाहिर नहीं करती। वह अपने आंसुओं को छुपाकर चुपचाप हर जिम्मेदारी निभाने लगती है। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसकी यह खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा है। दूसरी तरफ अचानक एक ऐसा वाकया होता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। अरसलान की नजर फिजा और अमर पर पड़ जाती है। दोनों को साथ देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने अमर का गिरेबान पकड़ लेता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि फिजा सिर्फ मेरी है, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। वहां मौजूद सभी लोग यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन किसी की नजर इस बात पर नहीं जाती कि जायशा चुपचाप अपने मोबाइल में अरसलान की हर हरकत रिकॉर्ड कर रही है। जायशा जानती थी कि यह वीडियो आगे चलकर बहुत बड़ा सबूत बन सकता है, इसलिए वह बिना किसी को बताए सारी रिकॉर्डिंग अपने पास रख लेती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, सबसे पहले हामिद के पास जाती है और पूरा वीडियो उसे दिखा देती है। वीडियो देखते ही हामिद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अरसलान इतनी बड़ी हरकत कर सकता है। वह तुरंत अरसलान को बुलाकर सख्त जवाब मांगता है। पूरे घर का माहौल अचानक तनाव से भर जाता है, लेकिन तभी शेरी बीच में आ जाती है। वह हामिद को समझाने की कोशिश करती है कि अभी इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। अगर यह मामला अभी बढ़ गया तो शादी की सारी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी, मेहमानों के सामने तमाशा बन जाएगा और पूरे खानदान की बदनामी होगी। मजबूरी में हामिद कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन उसके दिल में अरसलान के लिए गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। उधर निकाह की रस्म शुरू होने का वक्त आ जाता है। काजी साहब भी पहुंच चुके होते हैं। सभी की निगाहें सुफियान और जोहा पर टिकी होती हैं। हर कोई यही चाहता है कि निकाह की रस्म खुशी खुशी पूरी हो जाए। लेकिन तभी अचानक ऐसा मंजर सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जायशा को अचानक तेज चक्कर आता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और देखते ही देखते वह सबके सामने बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। यह मंजर देखते ही पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग उसे संभालने के लिए दौड़ते हैं तो कुछ घबरा जाते हैं। खुशियों से गूंजता हुआ घर एक पल में चीख पुकार से भर जाता है। हामिद बिना एक पल गंवाए तुरंत जायशा को अस्पताल लेकर निकल जाता है। परिवार के बाकी लोग भी बेहद परेशान हों।